मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो अब हमारी एग्जाम आने वाली है, तो एग्जाम आने वाली है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, राइट। तो रिवीजन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवाने ही आई हूँ, राइट। तो मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगी, राइट। तो आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी, राइट। वीडियो में आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो आपको पहले कैसा होता था कि एक दिन में एक ही वीडियो आता था, पर एग्जाम आ रही है तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाएंगे तभी हम पूरी की पूरी पूरे के पूरे साल में हमने जितना किया है वो हम हमारे एग्जाम के टाइम पर उसको सही से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम अच्छे से एग्जाम दे पाए, इसलिए हमें पूरा का पूरा रिवीजन अच्छे से देखना होगा, राइट। तो आपको एक दिन में 2 वीडियो मिलेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव के 2 सब्जेक्टिव के, राइट। तो आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगी, राइट। एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी ये जो एग्जाम होगी वो अच्छी जाएगी, राइट। तो आप वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड कर लेने हैं। फिर भी आपको उस क्वेश्चन आंसर में कोई ना समझ में आए, कोई ऐसी चीज हो कि आपको ना समझ में आई हो, तो आपको उसका वीडियो फिर से देखना होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आपको दीदी से पूछ लेना है, राइट। स्कूल के नंबर पर फोन करके आप सारी की सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आपको कुल 40 + 40 यानी कि टोटल 80 मार्क्स की एग्जाम होगी। 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव का, 40 मार्क का सब्जेक्टिव का, राइट। तो हम टोटल 80 मार्क्स की ये जो हमारी एग्जाम है वो आते पार्ट में सीखेंगे, राइट। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सब्जेक्टिव पेपर एक्सप्लेन किया था, राइट। तो सब्जेक्टिव पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, राइट, वहाँ 2 के F तक समझाया था, राइट। आपको F तक मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने कहा था कि अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा बाकी का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो कंप्लीट करूँगी, राइट। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हमने कितना सीखा था? हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दिए गए थे क्वेश्चन आंसर, तो वो आप लोगों ने देख लिए। उसके अलावा भी और भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं अपने सिलेबस में से, राइट। तो सिलेबस कौन कौन सा है हमारा सिलेबस है चैप्टर नंबर 8 to 16 और हमारा चैप्टर नंबर है 8 थी हमारा चैप्टर नंबर है 8 से लेकर 16 तक और चैप्टर नंबर 7, राइट। यानी कि हमें यहाँ पर अगले सेमेस्टर का एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 7, राइट। तो ये सभी आपको कहाँ से रीड करने हैं? ये आपको रीड करने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका से, अपनी पाठ्य पुस्तिका से और हमारी CW से, राइट। CW में क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे, राइट। तो इसमें से आपको रिवाइज करना होगा, राइट। तो इसमें आपको सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, राइट। तो बच्चों, यही पेपर आपकी एग्जाम में आएगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, राइट। इसके अलावा और कई सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें ये वर्कशीट कम्प्लीटली रीड नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं है। ये वर्कशीट भी हमें फॉलो करनी है, राइट। तो पेपर स्टाइल में आपको यहाँ पर बीच में आ रही है, वो भी साथ साथ में एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें मैं पूछी जाएंगी, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं आपको बाकी का आधा सब्जेक्टिव पेपर एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह भरिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन हो गए, सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हो गए, यानी कि आपको टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।
पहली खाली जगह यहाँ पर दी गई है, मन में है ब्लैंक। फिर आपको दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, मन में है फिर खाली जगह। तो ये मन में है विश्वास, ये कौन सी कविता है? ये हम होंगे कामयाब, राइट। तो हम होंगे कामयाब ये हमें अच्छे से रीड कर लेनी है। उसमें से ही एक पोयम की ही एक लाइन दी गई है, हमारे मन में क्या होना चाहिए? हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, नहीं कि शांति, राइट। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, विश्वास और शांति। तो हम लिखेंगे विश्वास, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है विश्वास, तो उस ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे, राइट। उसके बाद दिया गया है दूसरा, बिजली के खाली जगह को बार बार नहीं दबाना चाहिए। तो बिजली के कौन सी चीज़ को हमें बार बार नहीं दबाना चाहिए? बटन को, राइट। तो यहाँ पर करंट नहीं आएगा, बटन आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बटन, राइट। बिजली के बटन को बार बार नहीं दबाना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है तीसरा, यानी कि तीसरी खाली जगह, हाथियों का झुंड खाली जगह में रहता था। हाथियों का झुंड कहाँ रहता था बच्चों? तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हाथियों का झुंड कहाँ पर रहता था? हाथियों का झुंड जंगल में रहता था, ये सही ऑप्शन है, राइट। तो हाथियों का झुंड जंगल में रहता था। फिर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3B, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर 2 या 3 कोई कितनी भी कविताएं दी गई हो हमारे सिलेबस में, वो पूरी की पूरी रीड कर लेनी होगी, क्योंकि कविता की कोई भी पंक्ति मैं आपको पूछ सकती हूँ, राइट। तो कविता की पंक्तियाँ आपको अच्छे से रीड करनी है, राइट। हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है वो भी रीड करनी है, अभ्यास पुस्तिका में दी गई है वो भी, और कोई और पंक्तियाँ भी दी गई हो तो वो भी आपको रीड कर लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर आधी आधी लाइन लिखूंगी और आधी लाइनें आपको कंप्लीट करनी है, राइट। तो काव्य पंक्तियाँ हम उसी प्रकार पूरी कर पाएंगे जो हमने अच्छे से काव्य पंक्तियों को समझा होगा, राइट। क्योंकि इसके 3 मार्क्स है बच्चों, राइट। यहाँ पर आप देख ही रहे हो 3 मार्क्स है इसके, तो 3 मार्क्स हम थोड़ी न जाने दे सकते हैं, तो हमें काव्य पंक्तियाँ अच्छे से आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक दिन हो मन में है विश्वास। तो ये काव्य पंक्ति है, राइट। तो यहाँ पर होगी शांति चारों ओर एक बार लिखा गया होगा, फिर आपको हो तक डैश 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 दिया गया होगा, तो आपको लिखना है। फिर एक लाइन लिखी गई होगी कि मन में है विश्वास, तो आपको अपने से पूरी करनी होगी, राइट। तो ऐसी कोई भी पंक्ति आपके 2 चैप्टर पंक्ति वाले जो पोयम वाले हैं उसमें से पूछी जा सकती है, आपको पूरी करनी होगी, राइट। उसमें आधी आधी लाइनें दी गई होगी, आधी आधी लाइनें आपको पूरी करनी है, राइट। तो इसके है 3 मार्क्स। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3C, उसमें दिया गया है कि चित्रों को देख के उसके नाम लिखिए। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, तीनों के तीनों जाने पहचाने लग रहे हैं, पर बच्चों इनके अलावा भी आपको कोई और चित्र दिया गया हो तो आपको उसके भी नाम लिखने होंगे, राइट। तो पहला दिया गया है चित्र, कौन सा चित्र है? आप उसको पहचानते हो पहले चित्र वाले व्यक्ति को? यस, ये पहले चित्र वाले व्यक्ति तो बहुत ही जान पहचान है, उसका नाम है गांधी जी, राइट। तो चित्र को देखकर आपको उसके नाम लिखने हैं, तो पहले चित्र है जान पहचान है तो हम लिखेंगे गांधी जी। फिर दूसरा चित्र जो है ना बच्चों, ये है मदर टेरेसा, राइट। ये मदर टेरेसा है, वो भी आप लोग जानते ही है, राइट। मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब इन सभी महान व्यक्तियों के चित्र आपको दिखाए थे, और आप लोगों ने ना देखा हो तो अपनी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं, राइट। तो उसमें से देख लेना, उसी में से कोई एक यहाँ पर दिया गया है गांधी जी। फिर दूसरा चित्र है मदर टेरेसा का, और तीसरा चित्र हम दिए गए है भगत सिंह, राइट। ये जो तीसरा चित्र है ये हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह का चित्र है, राइट। तो 3 चित्र को देखकर नाम लिखना आपको आ जाएगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3D और अंतिम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन। उसमें दिया गया है कि आपके घर में बिजली के कौन कौन से उपकरण हैं, उनके नाम लिखिए।
तो बच्चों आपको अपने घर में देखना है, फिर सोचना है कि हमारे घर में कितने बिजली के साधन है। यहाँ पर लिखे हैं, वो तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दिए गए हैं, पर इनमें से आपके घर में जो हो वो लिख सकते हो, ना हो तो भी आप लिख सकते हो। तो अंत में मैं कहूँ तो जो बिजली से चलने वाले साधन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। राइट, तो पंखा आता है, फिर कंप्यूटर होता है, मिक्सर होता है, टीवी, ट्यूबलाइट और ओवन। तो ये सारे के सारे जो 6 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये कौन कौन से शब्द, ये कौन कौन से उपकरण है, ये हमारे घर में हमें देखने मिलते हैं। राइट, पंखा सभी के घर में होता है, टीवी सभी के घर में होता है, फिर ट्यूबलाइट सभी के घर में होती है, मिक्सर सभी के घर में होता है, और कंप्यूटर और ओवन ऐसी चीज़ें हैं जो सभी के घर में नहीं होती है। तो इन 2 शब्दों के अलावा आप 2 शब्द और दूसरे शब्द लिख सकते हो, जैसे कि ब्लेंडर। राइट, मिक्सी और ब्लेंडर सभी के घर में होते ही है, तो ये भी बिजली से चलने वाले ही है। फिर वो जो सबमर्सिबल पंप होता है, राइट, तो उसमें जो मोटर दी गई होती है वो भी बिजली से ही चलती है, तो वो तो सभी के घर में होती ही है। राइट, तो यहाँ पर आपके घर में बिजली के कौन कौन से साधन है उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हुआ। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राइट, तो यहाँ पर लिखा है कि दिए गए शब्दों के की 2-2 पंक्तियाँ लिखो, यानी कि आपको यहाँ पर जितने शब्द दिए गए होंगे ना उसके बारे में आपको 2-2 वाक्य लिखने होंगे। राइट, यहाँ पर लिखा है पंक्तियाँ, पर पंक्तियाँ का मतलब कि आप 2-2 वाक्य भी लिख सकते हो। राइट, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मॉनिटर, तो मॉनिटर के अलावा मैं माउस भी लिख सकती हूँ, कीबोर्ड भी लिख सकती हूँ। राइट, तो यहाँ पर मैंने सभी उपकरण ले लिए हैं हमारे कंप्यूटर चैप्टर के। राइट, कि मॉनिटर, तो मॉनिटर के बारे में हम 2 सब वाक्य लिखे, तो कौन कौन से, कि मॉनिटर पर सब गतिविधियाँ देखी जा सकती है। तो मॉनिटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा साधन है जो वो हमें सारी गतिविधियाँ दिखाता है। राइट, यहाँ पर देखो गतिविधियाँ में यहाँ पर अनुनासिक नहीं लगा हुआ है, तो हम लगा देंगे बच्चों। राइट, यहाँ पर हम अनुनासिक लगाएंगे गतिविधियाँ के ऊपर। राइट, उसके बाद दिया गया है दूसरा वाक्य, मॉनिटर पर हम तरह तरह के दृश्य देख सकते हैं। हम कोई भी चित्र देखना चाहते हो, हमारे पास मॉनिटर हो तो हम कोई भी चित्र देख सकते हैं। तो मॉनिटर पर सब गतिविधियाँ देखी जा सकती है। मॉनिटर पर हम सब प्रकार के चित्र देख सकते हैं। कोई भी चलचित्र हमें लगाना हो, हम मूवी देखना हो, हमें कोई भी शो देखना हो, हम मॉनिटर की मदद से देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है दूसरा है CPU। तो CPU के बारे में हमें 2-2 लाइनें लिखनी है। तो CPU के बारे में हम क्या लिखेंगे कि CPU जो है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। राइट, कंप्यूटर નો મગજ કોને કહેવાય? CPU ને। રાઈટ, તમે લોકો કમ્પ્યુટરના સબ્જેક્ટમાં ભણ્યા જ હશો કે CPU છે એ કમ્પ્યુટરનો મગજ છે। પછી CPU વિશે બીજું આપણે શું લખીશું कि यह कंप्यूटर का अनिवार्य भाग है। तो ये जो CPU है वो कंप्यूटर का अनिवार्य भाग है, आपको ये याद रख लेना है। राइट, उसके बाद दिया गया है तीसरा माउस। तो माउस के बारे में 2-2 वाक्य लिख लेने हैं। किस प्रकार, माउस के वश में पूरा कंप्यूटर होता है। ये जो माउस होता है ना वो देखने में इसी छोटा होता है, पर ये बहुत बड़े बड़े काम कर देता है, क्योंकि इसके एक क्लिक से हम जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, जहाँ कोई भी आइकन पर पहुँचना चाहते हैं, सिर्फ हम एक क्लिक की मदद से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राइट, तो माउस के वश में पूरा कंप्यूटर होता है और यह कंप्यूटर का ऑडिटर है। राइट, तो ये भी मैंने आपको कंप्यूटर की पोयम समझाई थी, तब समझा दिया था। माउस के बाद चौथा दिया गया है कुंजी यानी कि बटन। तो कीबोर्ड में कई सारी कुंजियाँ समाई हुई होती है। राइट, यहाँ पर कुंजी यानी कि बटन के बारे में लिखना है। तो बटन किस में होते हैं, तो पहले हम लिखेंगे कि कीबोर्ड में बहुत सारी कुंजियाँ समाई हुई होती है। राइट, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कीबोर्ड में कई सारी कुंजियाँ समाई हुई होती है। इनसे हम कोई भी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं।
राइट। यहाँ पर बच्चों देखो मैंने य लिखा है, तो आपको य नहीं लिखना है, आपको लिखना है ई। राइट। कंप्यूटर इनसे हम कोई भी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं। राइट। तो आप ई लिखना। राइट। यहाँ पर गलती से प्रिंट मिस्टेक है कि इनसे हम कोई भी भाषा में टाइपिंग नहीं टाइपिंग लिखेंगे। राइट। हमें ई लिखना है। कंप्यूटर कीबोर्ड की मदद से और उसकी कुंजियों के मदद से हम कोई भी भाषा में, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आप लोग ये देख रहे हो ये CPU, माउस, कीबोर्ड, कुंजी, ये सभी शब्द मैंने कहाँ पर से टाइप करके लिखे हैं, ये मैंने सभी कीबोर्ड में टाइप किया है। राइट। तो कीबोर्ड में कई सारी कुंजियाँ होती है और उसमें हम भाषा इंस्टॉल कर देते हैं जो लैंग्वेज हमें चाहिए होती है, उसके माध्यम से हम किसी भी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं। राइट। तो ये तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं कि इनसे हम कोई भी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं। राइट। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4B। उसमें दिया गया है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन कि आपकी टेक्स्ट बुक से थोड़े अलग होंगे पर बिल्कुल सिंपल होंगे, क्योंकि लिखना है तो ऐसा तो जरूर नहीं है कि एग्जाम में सब कुछ चीज़ें ऐसी आए जो हमें टेक्स्ट बुक में से ही पूछी हो। राइट। ऐसा तो नहीं होता है। एग्जाम में थोड़ा तो बहुत बाहर का थोड़ा कुछ हम लेंगे ही। राइट। तो पहला यहाँ पर पूछा है अपने गांव के बारे में 4 वाक्य लिखिए। आपको अपने गांव के बारे में 4 वाक्य लिखने हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है ना। गांव के बारे में लिखना तो क्यों हमें हार्ड लगेगा, हम लोग तो गांव में रहते ही, हम गांव में नहीं रहते पर हम गांव के बारे में सब कुछ पता ही है, क्योंकि हमने मेरा गांव चैप्टर देख लिया है। राइट। तभी मैंने आपको सिखाया था। पहला सेंटेंस हम लिखेंगे हमारे गांव का नाम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरे गांव का नाम रामपुर है। आप चाहे कोई भी गांव का नाम लिख सकते हो, पर यह चीज़ याद रखनी है कि गांव का ही नाम लिखे। हाँ, आप लोग शहर का नाम मत लिख देना इसमें। फिर दूसरा सेंटेंस लिखना है कि गांव में बहुत स्वच्छता होती है। फिर तीसरा सेंटेंस में लिखना है कि गांव के लोग बड़े सीधे और भोले होते हैं। फिर चौथा, गांव का वातावरण बहुत ही शांत और स्वच्छ होता है। तो यहाँ पर आपको गांव के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर होता है, गांव के वातावरण के बारे में, गांव के लोगों के स्वभाव के बारे में, और आपको गांव में क्यों अच्छा लगता है वो आप सब लिख सकते हो। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अपने गांव के बारे में लिखना है ना, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद दिया गया ये कौन है और क्या करते हैं वो लिखना है। राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए गए होंगे। राइट। 2 चित्र में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए गए हैं। राइट। पहला चित्र देखो आप सब लोग, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक शिक्षिका है और बोर्ड में उसने कुछ बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कुछ वो दिखा रही है। तो हमें इससे सेंटेंस बनाना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये और है तो लिखा ही गया होगा। राइट। दूसरे सेंटेंस में भी ये और है दिया ही गया होगा। आपको सिर्फ खाली जगह भरनी है कि ये शिक्षिका है और ये बच्चों को पढ़ाती है। राइट। शिक्षिका के बारे में आपको 2 वाक्य लिखने हैं। राइट। तो ये से शुरू करके आपको लिखना है कि ये शिक्षिका है, ये बच्चों को पढ़ाती है। फिर दूसरा चित्र दिया गया है चित्रकार का। देखो आप चित्रकार का है कैसे मालूम हुआ आपको कि ये चित्रकार है ना। देखो उसने एक स्टैंड रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर उसने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड रखा है और उसके ऊपर वो चित्र ड्रॉ कर रहा है। देखो पहाड़ का चित्र है, उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रश है और उसके दूसरे हाथ में कलर की ट्रे है, इसलिए हमें मालूम चला कि ये चित्रकार है और ये चित्र बनाते हैं। राइट। तो आप लिखेंगे ये चित्रकार है और ये चित्र बनाते हैं। पर बच्चों ये तो हमें जाने पहचाने चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको और चित्र दूँ तो आपको मैं कुम्हार का चित्र दूँ कि जो वो मटके बनाता हूँ, तो आप क्या लिखोगे उसमें, तो आपको लिखना है कि ये कुम्हार का चित्र है, ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है। फिर मैं आपको चौथा चित्र दे सकती हूँ किसान का, तो आप क्या लिखोगे उसमें कि ये किसान का चित्र है और किसान खेतों में फसल उगा रहा है। राइट। तो इस प्रकार आपको कोई भी चित्र दिया गया हो, आपको उसके बारे में 2 सेंटेंस लिखने होंगे। राइट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट होगा।
हो गया। आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए बच्चों तो पूरा वीडियो फिर से देख लेना, समझ में आ ही जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे एडवाइजर में पूछ ही सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। ये बच्चों अपने वीडियो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? यस। तो यही क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, पर बच्चों यही आएंगे ऐसा बिल्कुल तय नहीं है। आपको इसके अलावा भी जो मैंने सिलेबस आपको बताया, राइट, उसी सिलेबस में से ये आधे आधे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, राइट। तो और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।